आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख किसानों के खाते में 1,540 करोड़ रुपए अंतरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और दीपोत्सव की तैयारियों में जुटी स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्वालियर में गोबर के दीपक, इको फ्रेंडली मूर्तियों के साथ ही बना रही हैं शुद्ध घी के पकवान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख से अधिक किसानों को 1,540 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में चुनाव आदर्श आचरण संहिता वाले जिलों सतना, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और अलीराजपुर को शामिल नहीं किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार लगभग 21,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों और लागत के बावजूद सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद भी किसानों के लिए पुरानी दर पर ही खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्री चौहान ने कहा कि अब एक साल में 3 फसलें होने लगी हैं। सरकार ने समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 4 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदा ताकि किसान को घाटा न होने पाए। श्री चौहान ने 1 नवंबर से किसानों के अविवादित खाते अलग अलग करने के लिए अभियान चलाए जाने की जानकारी दी। कार्यक्रम में झाबुआ से राजस्व मंत्री भूपेंद्र सिंह राजपूत वर्चुअली जुड़े। चुनाव आचार संहिता वाले जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनआईसी कक्ष में आयोजित लाइव प्रसारण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि योजना अंतर्गत जिले के 1,96,548 किसानों को 39 करोड़ 30 लाख 96 हजार की राशि वितरित की गई। रायसेन जिले में 1,50,000 से अधिक किसानों के खाते में 30 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की गई। उधर गुना जिले में 1.5 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। खंडवा लोकसभा और रैगांव, निवाड़ी एवं जोबट विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा लोकसभा के बुरहानपुर और जावर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। वहीं पार्टी के लिए स्टार प्रचारक कैलाश विजयवर्गीय और पंकजा मुंडे ने सतवाड़ा गांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। उधर कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रैगांव विधानसभा के भरजुना में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जारी हैं। खंडवा में आज मतदान दलों को प्रशिक्षण हुआ, जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों और मतदान दलों को पूरी जवाबदेही और सजगता के साथ चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि आगामी 30 अक्टूबर को चारों सीटों पर मतदान होगा। चुनावी नतीजे 3 नवंबर को आएंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। दीपावली का त्योहार करीब आ गया है। ऐसे में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिलाएं भी इस पर्व की तैयारियों में जुट गई हैं। ग्वालियर जिले की अधिकांश महिलाएं मिट्टी गोबर से बने कलात्मक दीपक, इको फ्रेंडली गणेश जी व लक्ष्मी जी की मूर्तियां, शुद्ध देसी घी के बने पकवान, नमकीन घर पर पवित्रता को ध्यान में रखकर अगरबत्ती, मोमबत्ती, रुई बाती सहित अन्य पूजन सामग्री के साथ ही घर द्वार सजाने के लिए फ्लावर पॉट व रंग बिरंगी आकर्षक झालरें समेत दीपोत्सव में उपयोग होने वाली सामग्रियां बना रही हैं। जनसंपर्क अधिकारी हितेंद्र भदौरिया ने बताया कि प्रशासन भी स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनकी मदद कर रहा है। शहर के फूलबाग स्थित संभागीय ग्रामीण हाट बाजार दीपावली से पहले स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा अपने हाथों से निर्मित इस सामग्री से गुलजार होगा। शहरवासियों को दीपावली के लिए पूजन सामग्री व अन्य कलात्मक वस्तुएं लेने के लिए भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ग्रामीण हाट बाजार में यह सब उचित दर पर उपलब्ध होगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल शाम भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से अभियान की शुरुआत करेगी। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भारतीय टीम को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इधर भोपाल में पर्यटन विकास निगम की इकाई होटल लेकव्यू रेसिडेंसी परिसर में स्थित ड्राइव इन सिनेमा में मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। लगभग 80 कारों की क्षमता वाले इस परिसर में कार पार्किंग के अतिरिक्त 2 व्हीलर से यहां आने वाले दर्शकों के लिए बैठक व्यवस्था भी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवार को अपनी पसंद से गृह राज्य कैडर आवंटित करने की मांग का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय रैबिट नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देवास जिले में चिकित्सा दल को प्रशिक्षण दिया गया। गुना जिले में श्रेष्ठता योजना के तहत कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए कल दोपहर 12 बजे गुना के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा आयोजित की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीहोर और नीमच जिले में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। आगर मालवा जिले के सोयतकला में चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से 12 दुकानों का निरीक्षण कर 35 खाद्य सामग्रियों की जांच की गई, जिसमें 3 अमानक नमूने पाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए अंतरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और दीपोत्सव की तैयारियों में जुटी स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्वालियर में गोबर के दीपक, इको फ्रेंडली मूर्तियों के साथ ही बना रही हैं शुद्ध घी के पकवान। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।